दोस्तों, एक श्रोता का एसएमएस मेरे सामने है और उसमें उन्होंने सवाल पूछा है कि अन्नू जी, हमने सुहाना सफ़र में आपके मुंह से सुना है कि आप फिल्में बहुत कम देखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी फिल्म ना देखने की क्या वजह है, हमें बताइए। मैं जी, मैं कह गया कि फिल्में मैं बहुत कम देखता हूँ। मैं शायद आपको बताना चाहूँगा, इस बार आप सब लोगों ने जितने प्रेम और मंगल कामना के साथ 20 फरवरी को मेरा जन्मदिन मनाया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। जितना भी आभार जितनी बार भी व्यक्त करना चाहूँ वो कम होगा। मैं दिल से बोल रहा हूँ आपको। तो मैंने उसी एपिसोड में कहा था कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट इस लाइन में आ गया हूँ। मुझे बचपन में ना तो कोई फिल्मों का शौक़ था, ना कोई अभिनय का शौक़ था। हाँ, मेरे पिताजी की एक नौटंकी मंडली हुआ करती थी, जिसकी वजह से मेरे परिवार को बहुत दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज़माना ऐसा था कि नाटक में काम करने वालों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इसलिए मेरी जो माता जी थी वो कभी नहीं चाहती थी कि हम लोग सब इस प्रोफेशन में आएँ। लेकिन मेरी पढ़ाई छूट गई, इस वजह से मजबूरी में मेरे फादर ने कहा कि हमारे नाटक मंडली ज्वाइन कर लो। तो मुझे मजबूरी में अभिनय या कला के क्षेत्र में कदम रखना पड़ा। मैं आपको ये बता दूं, मेरी पहली फिल्म जो थी वो थी जो मैंने 2 आने का टिकट लेके देखी थी। उसका नाम था कण कण में भगवान। और माताजी ने हमेशा बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ वो किया कि एक बार संगम लगी थी तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। तो वो फिल्म आज तक नहीं देख पाया हूँ मैं। हमारी ब्रीड अलग थी, ज़माना अलग था। अगर माताजी पिताजी ने कह दिया ये नहीं देखना है तो हम उस पर विश्वास कर लेते थे। आज हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, गलत बात नहीं है। ये आज के बच्चे हैं, हम तब के बच्चे थे। आप बेशक कह सकते हैं कि हम बेवकूफ़ थे, हम मूर्ख थे। ठीक है, मूर्ख सही। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज़ हैं, बहुत चतुर चालाक चौकस चमत्कारी हैं। तो इस वजह से कभी ओरिएंटेशन फिल्म देखने का नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अच्छी फिल्में देखने की प्रेरणा हमेशा मिलती रही। माताजी ने संगम देखने के लिए मना किया था, परंतु गुरुदत्त की प्यासा देखने के लिए कभी मना नहीं किया। कहा बेटा जाके देखो। कमाल की बात है, संगम तो एक लव स्टोरी है और प्यासा में तो एक जो कैरेक्टर है वो एक वेश्या की कहानी है। तो मदर को लगा कि नहीं, ये कहानी ठीक है। ये कहानी वृहत रूप में समाज के कल्याण और समाज की भलाई की बात करती है, तो तुम देख सकते हो। तो इस वजह से बचपन से ही थोड़ा कम रुझान था, लेकिन अच्छी फिल्में मैंने देखी हैं। ग्रेट डायरेक्टर्स की फिल्में देखी हैं, बाहर की भी और आज की भी। और आज की फिल्मों का तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन एक फिल्म आज की दौर की मुझे बहुत ही बेहतरीन फिल्म लगी थी। दो तीन फिल्में, शूल बहुत अच्छी फिल्म लगी थी मुझको, और एक और फिल्म थी चक दे इंडिया। तो इस तरह की फिल्में जब बने तो आप भरपूर तरीके से उस तरह की फिल्मों को देखने जाएं। क्षमा चाहता हूं कि अगर मैं नहीं फिल्म ये मैं बोल गया हूँगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं बहुत कम फिल्में देखता हूं और समय भी तो है। आप अगर मैं फिल्में देखने में टाइम लगाने लगूं तो फिर आपका मनोरंजन कौन करेगा। एक गीत सुनाने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र और उसके बाद अपना मैसेज या सवाल और हमें भेज दीजिए। हमारा नंबर है 55454। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है facebook.com/सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।